मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब मोहतरम जनाब कादर खान मंदूखेल साहब और तमाम इदारों के सेक्ट और इफेक्ट एम्प्लॉइज़ यहाँ पर उनका इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज आए हैं। अपने कायद के साथ हम खड़े हैं, हम अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह इन्हीं की वसादत से जो इनकी जो डायरेक्शनें हुई हैं, मैं हाथ जोड़कर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से ये अपील करता हूँ कि मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कादर खान मंदूखेल साहब की डायरेक्शन पिछले एक साल से उन्होंने दिन रात एक किया हमारे लिए, जो डायरेक्शनें दी जिसमें तमाम कच्चे मुलाजमीन को रेगुलर के आर्डर हुए, जिसमें तमाम निकले हुए को बहाल के आर्डर हुए, तमाम पे फिक्सेशन और सीनियरिटी जिनकी 2010 एक्ट के तहत जो लोग बहाल हुए थे, जो उनकी सीनियरिटी और पे फिक्सेशन का मसला था उसको साहब ने हल किया। इसके ऊपर जैसा कि आप तमाम दोस्तों को भी इल्म है कि नून लीग की हुकूमत जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने वो हट धर्मी पर कायम थे और अभी भी हमें किसी के ऊपर खदशा है कि अगर नून लीग अगर हुकूमत में दोबारा आती है तो कादर खान मंदूखेल साहब की जो डायरेक्शन जो जारी की गई है वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। तो हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पुरजोर ये अपील है कि खुदारा अगर आप हमारे आपकी अपनी पार्टी के कादर मंदूखेल साहब है, आपकी अपनी पार्टी ने ये डायरेक्शन जारी की हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए, अगर आप अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आप असम्बली में आते हैं और हमारी ये दुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के और इसके ऊपर विद इन 3 डेज़ इसके ऊपर आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करवाएं जो कादर खान मंदूखेल साहब की डायरेक्शन जारी हो चुकी हैं, इसके ऊपर तमाम इम्प्लीमेंट की तरफ आ जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हमारे लिए काबिल एहतराम है जजेस, ये उनके जो फैसले हैं सिंगल जज के जो फैसले, ये असम्बली की कार्रवाई के आगे जब 69 आर्टिकल ये कहता है कि जो असम्बली की कार्रवाई है उसमें कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता, तो इंशाअल्लाह जब ये एक्ट बन जाएगा या इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेहनतों की वजह से अल्लाह के हुक्म से ये काम एक्ट की तरफ चला जाएगा तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हम पर उम्मीद है, हम इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अपने कायद के साथ खड़े हैं, हमें किसी किस्म का कोई डर खतरा नहीं है। इंशाअल्लाह फतह मजदूरों की होगी, पाकिस्तान के तमाम इदारों की मजदूरों की फतह होगी। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने खुद अपनी मिनिस्ट्री की हमारी कमेटी के जो मिनट्स थे, डायरेक्शन थे, उस पर अमल दरामद करके रेगुलाइज़ किया। तो आप ये सोचो भी नहीं कि बिलावल साहब आपके सामने मैं एक कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का और मैंने जो कुछ किया है बिलावल साहब की हुक्म पे किया है, आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म के मुताबिक किया है। तो आप ये समझ लो कि वो अपनी हुक्म पे आपके साथ होगा क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री थी या खसूसी तौर पे जो वजारत खारजा था और बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर अमल दरामद कर दिया, ये मीडिया के ज़रिए से जब अमल दरामद कर लिए तो हम उसे पीछे नहीं हट सकते हैं, किसी सूरत में नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह पूरे पीपल्स पार्टी आपके साथ है। अब इनके ऊपर छोड़ दो कि ये क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम अदालतों में भी पीछा करेंगे और हम ब्यूरोक्रेसी में भी लगाम डालेंगे और हम इंशाल्लाह असम्बली के फ्लोर पे भी वो कि मैं नहीं हूँ इस वक्त क्या पिटिशन में दाखिल किए, क्या सूरत बनता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब भी मौका दिया पार्लियामेंट में आने का तो सबसे ज़्यादा पहले भी आवाज़ बना था और आइंदा भी आपका आवाज़ बनूंगा इंशाअल्लाह। आउटसोर्सिंग का हमारा मामला है जो इस्लामाबाद आउटसोर्स करने की आपने उसके ऊपर दरख्वास्त करते हैं कि ये सर पाकिस्तान का इदारा है और मुनाफा बख्श इदारा है, तो ये नून लीग साद रफीक साहब ने जो इसके ऊपर जो है आउटसोर्स करने के हवाले से देखिए इसके लिए तो मैं आपके साथ ये कहूँगा कि हमने अपने तौर पे जो मैंने तफसील आपको रख दी है, जो कुछ हम कर सकते हैं। मुझे याद है पेशावर एयरपोर्ट के भी 125 लोग थे जो यहाँ धरना दिया हुआ था, यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, वो उनके लिए किए और बाकी के लिए भी किया। अब तो साद रफीक साहब का तो चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसको तो अल्लाह ने अंजाम तक पहुँचा दिया है। तो अब ये समझ लो कि आगे इंशाअल्लाह हम फाइट करेंगे। मैं अगर इस वक्त असम्बली में नहीं हूँ तो हमारे 70 के लगभग हमारे मेम्बरान मौजूद होंगे इंशाअल्लाह, तो आपका साथ देंगे। मैं खुद जाऊँगा असम्बली के फ्लोर पे भी जाऊंगा, हमारे MNA साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा, बिलावल भुट्टो साहब से करूंगा और अदालतों में तो मैं एक वकील के हैसियत से आपका साथ दूँ, बग़ैर किसी मुआवजे का, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी ख़र्चे का इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।